गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में कौन से कंपाउंड हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। हमने वर्नर थ्योरी देखी थी जिसमें वर्नर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री क्यों शो करते हैं। तो उसने प्रूव किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाइड होती है बाय देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप सोचो तो सेकेंडरी वैलेंसी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ठीक है, उसके बाद हम चले थे लिगेंड्स की तरफ। ठीक है, हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी किस तरह से किसी पर्टिकुलर जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसे किस तरह से शो किया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल जो एंटिटी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, उसके अलावा लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने लिगेंड की बात की तो लिगेंड हमें वो न्यूट्रल या चार्ज मॉलिक्यूल हमें देखने को मिले जो कि अपना लोन पेयर डोनेट करते थे टुवर्ड्स द मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन की तरफ अपना लोन पेयर डोनेट करते थे जिससे वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लिगेंड की हमने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देखे थे। ठीक है, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लिगेंड्स के लिए वो है लिगेंड पर प्रेजेंट चार्ज या लिगेंड की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू आप पहुंचते हो उस पर्टिकुलर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर आपको लिगेंड पर प्रेजेंट चार्ज की नॉलेज है तो यहाँ हम एक चार्ट देखेंगे। उस चार्ट में हम पर्टिकुलर कुछ लिगेंड्स, उनके नेम और उन पर प्रेजेंट चार्ज का डिस्कस करेंगे। हो सकता है कोई पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कोई न्यूट्रल हो, कोई नेगेटिवली चार्ज हो, कितना चार्ज है वो सारा हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस चार्ज का एक्चुअल में यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे हम उस चार्ज का यूज़ करते हैं टू नो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सबसे पहले देखो 3 ब्लॉक के यहाँ पर आपको 2 चार्ट देखने को मिलेंगे। इस चार्ट में सबसे पहले हमने देखा है लिगेंड, उसके बाद दूसरे कॉलम में है उस पर प्रेजेंट चार्ज, थर्ड कॉलम में है उस लिगेंड का नेम। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो हैलाइड्स हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी एज ए लिगेंड काम करते हैं। -1 चार्ज होगा इन पर। ठीक है, हैलाइड इनका नाम होगा। ठीक है, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उस तरीके से। फिर CO3-2 कार्बोनेट आयन है, -2 चार्ज होगा इस पर। और ठीक है, कार्बोनेट इसका नेम है। फिर आता है एसीटेट आयन, -1 चार्ज होगा। फिर आता है आपका कार्बोनाइल आयन, ठीक है, CO, जिस पर कि 0 चार्ज है, न्यूट्रल होता है ये। उसके बाद आता है आपका प्रीडीन, C5H5N, ये भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से ही डोनेट करता है। फिर आता है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, इस पर माइनस चार्ज है। फिर ऑक्जिलेट आता है, इस पर -2 चार्ज है, इसकी स्ट्रक्चर याद रखो आप। ठीक है, और उसके बाद आता है साइनाइड, -1 चार्ज होता है। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड की कैटेगरी में आता है, वो चीज़ अलग है, साइनाइड आयन है। फिर नाइट्राइट आता है, NO2-, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इस पर -1 चार्ज होता है। फिर आगे चलते हैं हम, नाइट्राइट के जैसा ही NO3- नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, उस पर भी उस पर -1 चार्ज होगा, -1 चार्ज होता है, नाइट्रेट ये कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है सल्फाइड, -2 चार्ज होता है। फिर है इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन भी कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस की थी क्लास में, 0 चार्ज इस पर होता है। ठीक है, ये अपने नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करता है, EN से इसे रिप्रेजेंट करते हैं जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाए। ठीक है, और मेटल आयन के साथ लिगेंड की फॉर्म में EN लिखा हुआ हो तो आप समझ जाओ कि इथाइलिन 1,2 डाइअमीन है और इस पर 0 चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? उसके बाद आता है बाइप्रीडीन, C5H4 और दोनों तरफ नाइट्रोजन है। जिस तरह से ये प्रीडीन था C5H5N, ठीक है, तो बाइप्रीडीन कर दिया, 2 प्रीडीन ले लिए और हर एक का H4 रिप्लेस कर दिया, C5H4N, C5H4N। ठीक है, उसके बाद बाइप्रीडीन को PY से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ हो, इस पर भी वही 0 चार्ज होगा। ओके, उसके बाद आता है नाइट्रोसाइल आयन, NO+, इस पर +1 चार्ज होगा। ओके, उसके बाद आता है आपका डाइऑक्सीजन O2, ये न्यूट्रल होगा। डाइनाइट्रोजन N2, ये भी न्यूट्रल होगा। फिर आता है आपका ऑक्सो आयन O-2, इस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी कोई लिगेंड आता है तो हम उसे याद करेंगे। आपको ये चार्ट एज इट इज़ लर्न करना है, इससे आपको इन पर प्रेजेंट चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद हो जाती है और आपका काम बहुत इजी हो जाता है। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, प्राइमरी वैलेंसी किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की या ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद हमसे इसका नेमिंग अगर पूछेंगे तो नेमिंग में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट डिनोट करनी होती है।
तो वो सब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो उनके चार्ज के थ्रू। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, तो वहाँ भी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? थ्रू द चार्ज ऑफ लिगेंड, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर देख लो। यहाँ देखो जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक चीज़ नोट करने के लिए यहाँ पर, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी लिगेंड इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यानी उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ये कैलकुलेट करना है, तो लिगेंड का चार्ज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड, ठीक है। प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है ये, तो इसे हम नाम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड जो है स्क्वायर ब्रैकेट में इसके बंद होते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करो, तो यहाँ प्लेटिनम के लिए आप x अज्यूम करके चलोगे, ओके। आपको पता है कि लिगेंड क्लोराइड है और एक क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है, तो -6 चार्ज हो गया। टोटल चार्ज इक्वल होगा किसके? इस जो कॉम्प्लेक्स है इस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज के इक्वल -2 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम पहुँचते हैं x यानी प्राइमरी वैलेंसी पर, जो कि +4 निकल कर आती है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो अगर आपसे यहाँ पूछे इस कॉम्प्लेक्स के लिए प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप कहोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो वो क्या हो जाएगी इसकी? नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। ये चीज़ समझ में आती है? तो इस तरह से हम लिगेंड को देखते हैं, लिगेंड का यूज़ करके हम चलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला काम कि कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानें, वहाँ पर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करें, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखें। अब चलेंगे हम इनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हमने लिगेंड्स का नाम सीख लिया है, हमने मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीख ली। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, आप इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, लिगेंड की नॉलेज के बाद अब बारी आती है हमारे कॉम्प्लेक्स की नॉमेनक्लेचर की, कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का नाम कैसा लिखा जाए। जिस तरह से सिंपल आयन, सिंपल कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर होते हैं, उसी तरह IUPAC ने कुछ रूल्स इंडिकेट किए टू नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ठीक है, कुछ टोटल 5 रूल्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लो। तो आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आए आप इजीली उसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग भी जनरली एग्जाम में हमसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम देकर उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, वो चीज़ भी हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट रूल है कि केटायन इज नेम्ड फर्स्ट। जिस तरह से सिंपल आयनिक कंपाउंड में हम केटायन का नाम पहले लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का नाम पहले लिखेंगे, तो इसमें भी जो केटायन होगा, केटायन समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका, ठीक है। तो मान लो कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है आपकी, वो नेगेटिवली चार्ज हो, जो बाहर जो काउंटर आयन है, ठीक है, हो सकता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है पहले उसका नाम लिखा जाएगा और बाद में नेगेटिव जो पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स का उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केटायन का नाम पहले लिखेंगे हम, उसके बाद सेकंड है लिगेंड आर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर हम चलते हैं लिगेंड के नाम की तरफ। केटायन का नाम लिखने के बाद तो लिगेंड के नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली पहले ब्रोमाइड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ओके। और लिगेंड का नेम जो है लिखा जाता है बिफोर द नेम ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन से पहले लिगेंड का नेम लिख लेते हैं, उसके बाद मेटल आयन का नेम लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड विद ओ। जो एनायनिक लिगेंड है, कौन से एनायनिक लिगेंड? जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, क्लोराइड है, ठीक है, और ऑक्सीलेट है, ये सब नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। तो इनके नेम को हम एंड करते हैं विद इनके लास्ट में ओ लगाकर, जैसे कि क्लोराइड है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? क्लोराइडो लिखोगे, लास्ट में ओ लगाओगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। साइनाइड है तो साइनाइडो लगाओगे, समझ में आ रही है चीज़। और उसके अलावा चीज़ है कि वेरिस केटाइनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड राइड विद देयर कॉमन नेम। जबकि केटाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड जो होंगे जिन पर प्लस चार्ज या कोई चार्ज नहीं होगा, उनके नेम कॉमन जो उनके नेम है उसकी तरह लिखा जाएगा। जैसे NO+ है नाइट्रोसाइल आयन, ठीक है, तो उसे हम नाइट्रोसाइल ही लिखेंगे। समझ में आती है चीज़, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं फोर्थ रूल, प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड टेट्रा इज यूज टू डिनोट द नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नंबर, ठीक है, डिनोट करने के लिए एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे तो वही चीज़ है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये चीज़ आप यूज़ करोगे, ठीक है, हेक्सा, पेंटा। बट इफ लिगेंड ऑलरेडी हैव दिस प्रीफिक्स इन देयर नेम, ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंड के नेम में ऑलरेडी प्रेजेंट है डाई, ट्राई या टेट्रा, जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, टेट्रा एसीटेट, ये हमारे पास होता है, EDTA जिसका नाम है, ठीक है। तो उसके नेम में ऑलरेडी आपके पास डाई आ रहा है, टेट्रा भी आ रहा है, तो आप इसके नेम के आगे इस लिगेंड की नंबर डिनोट करने के लिए क्या आप यही प्रीफिक्स दोबारा लगाओगे, डाई, ट्राई? नहीं। क्या रूल है देन? तब आपको क्या करना है, यूज प्रीफिक्स, दूसरे प्रीफिक्स यूज करने, बिस फॉर नंबर ऑफ 2 लिगेंड, ट्रिस फॉर 3 लिगेंड, टेट्राकिस फॉर 5 लिगेंड, पेंटाकिस फॉर 5 लिगेंड्स, ओके, इस तरह से। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट रूल है, आफ्टर नेमिंग द लिगेंड राइट द नेम ऑफ मेटल आयन, ओके, लिगेंड का नाम लिख दिया, अब मेटल आयन का नाम लिखना है। उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ फ्लिप है, यहाँ पर देखो, इफ़ कॉम्प्लेक्स आयन इज, अब आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद जो आयन है, इज पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज है, देन मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। तो मेटल का नेम आप वही लिख दोगे जो कि इसका नेम होता है, जैसे कि कॉपर है तो लास्ट में कॉपर लिखोगे, कोबाल्ट मेटल है तो कोबाल्ट लिखोगे, फेरस मेटल है तो फेरस लिख दोगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, बट जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में बंद जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो आप क्या करोगे, मेटल नेम इज एंड विद द सफिक्स 8, ATE 8 लगाएंगे। कैसे? जैसे देखो कोबाल्ट है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में बंद है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पर, कोबाल्टेट लिखोगे उसके नेम के लास्ट में। कॉपर है क्यूपरेट लिख दोगे, प्लेटिनम है प्लेटिनेट लिख दोगे, 8 लगा दोगे लास्ट में, ठीक है। और उसके अलावा सो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, क्रोमियम मेटल आयन है, ट्राई अमीन, अमोनिया है, अमीन इसको कहा जाता है, ठीक है। वाटर है, वाटर का अगर लिगेंड में नाम लिखोगे आप तो एक्वा कहा जाएगा, 3 एक्वा है एंड 3 क्लोराइड्स है यहाँ पर, ठीक है। इसका नेम अगर हमसे पूछता है तो सबसे पहले केटायन और एनायन हमें देखना होगा, विच इज़ द केटायनिक पार्ट हियर, ओके। यहाँ पर जो काउंटर आयन है ब्रैकेट के बाहर जो है वो एनाइनिक है, ठीक है, Cl-, तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कैसा होगा, वो केटायनिक होगा। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, ओके, केटायन की फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स आयन में भी लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर मेटल का नाम लिखा जाता है। तो देखो अमीन और एक्वा, ठीक है, तो पहले अमीन लिखा जाएगा, ट्राइअमीन, ओके, ट्राई एक्वा क्रोमियम, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है पॉजिटिवली चार्ज है। जब आप इसको आयोनाइज करोगे इस तरह से, ठीक है, जब आप इस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करोगे तो आपको 3Cl- आयन नजर आएंगे, ठीक है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो विद +3 पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, तो मेटल का नेम वही होगा जो एलिमेंट फॉर्म में होता है, इसका क्रोमियम होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी क्योंकि 3 Cl- बाहर जाएंगे, ठीक है, तो 3 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से शो करेंगे, और फिर बाद में एनायनिक पार्ट का नाम लिख देंगे क्लोराइड। समझ में आती है ये चीज़, ठीक है। जब आप केटायनिक पार्ट का नाम लिख लो तो बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। स्पेस किस किस के बीच में होगा, केटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट के बीच में, और एनायनिक पार्ट का नाम लिख रहे हो तो उनमें जितने भी लिगेंड्स आते हैं उनके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यहाँ पर अमीन जो है वो लिगेंड की फॉर्म में दिया हुआ है, चार्ज लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स पर, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, सिर्फ एक केटायन ही है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ हम देखेंगे हेक्सा अमीन, ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो हमारा मेटल है उसका नेम वही रहेगा जो एलिमेंट फॉर्म में होता है, कोबाल्ट, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली +3 होगी क्योंकि अमोनिया पर न्यूट्रल चार्ज 0 चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इक्वल हो जाएगी +3 के, इस तरह से शो करेंगे। एक नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, कैसे है, पोटेशियम काउंटर आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये रिजोल्व होगा तो 3K+ देगा आपको, ठीक है, डिजोल्व होने पर इस तरह से K+ मिलेंगे 3 आपको, और कॉम्प्लेक्स आयन आपका विद -3 चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर -3 चार्ज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन हमारा एनायन है और ये हमारा केटायनिक पार्ट है। पहले केटायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, पोटेशियम, ओके, स्पेस देंगे। अब फिर चलेंगे ट्राई ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ही है, ठीक है, और रूल क्या है कि अगर नेगेटिवली चार्ज हो आपका लिगेंड तो नेम जो है वो एंड होता है विद O,
ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राईऑक्सिलेटो, समझ में आती है चीज़, ठीक है। ट्राईऑक्सिलेटो, और अगर नेगेटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स तो मेटल के नेम के लास्ट में क्या लग जाता है, 8 लग जाता है, तो एल्यूमिनियम ना होकर ये एल्यूमिनेट हो जाएगा, समझ में आती है ये चीज़। और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 की फॉर्म में शो होगी। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, निकल का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और कार्बोनाइल लिगेंड दिया हुआ है, न्यूट्रल होता है कार्बोनाइल लिगेंड, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल हो जाएगा, ठीक है। जब आपका लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो मेटल का नेम वही होता है जो इसकी एलिमेंटल फॉर्म में होता है, तो ये निकल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की 0 होगी क्योंकि कोबाल्ट पर 0 चार्ज है और उसके अलावा कोई और लिगेंड है नहीं इसके पास। तो इस तरह से नेम लिखे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, ठीक है, पर्टिकुलर लिगेंड्स के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें अटैम्प्ट करना, जहाँ प्रॉब्लम होती है हम उसे कंसल्ट करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर 5 रूल थे। सबसे पहले ध्यान में रखना होता है हमें कि केटाइनिक पार्ट पहचानना होता है, एनाइनिक पार्ट पहचानना होता है। केटाइनिक पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, फिर बाद में एनाइनिक पार्ट का नाम लिखते हैं, दोनों के बीच में स्पेस देते हैं, ठीक है। जब केटाइनिक पार्ट का नाम लिख रहे हो तो उसमें जितने भी लिगेंड्स आ रहे हैं, मेटल आ रहे हैं, कोई स्पेस नहीं दोगे। सेम ऐसा ही एनाइनिक पार्ट में भी हम करते हैं। तो इस तरह हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छा हो जाता है अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम अगर लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, आप इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल और हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकोगे कि IUPAC नाम लिखते कैसे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कोबाल्ट का एक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस पर ऑलरेडी +1 चार्ज लगा हुआ है, यानी यही सिर्फ एक पार्ट है केटाइनिक पार्ट। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो 2 लिगेंड इसके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा जाएगा। एक है इथेन 1,2-डाइअमीन, E से स्टार्ट हो रहा है, और एक है क्लोराइड, ठीक है, C से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, इथेन 1,2-डाइअमीन, यानी कि हम पहले क्लोराइड का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो डाइक्लोराइड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है तो नेम O के साथ एंड होगा, डाइक्लोराइडो, ओके। इथेन 1,2-डाइअमीन, इसके नेम में ऑलरेडी डाई आ रहा है और 2 इथेन है तो आप इनको इंडिकेट करने के लिए डाई की जगह आप बिस लिखोगे, ठीक है। बिस आपने लिखा, फिर ब्रैकेट में आप इथेन 1,2-डाइअमीन को ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। उसके बाद लास्ट में आपका कोबाल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स तो कोबाल्ट के नेम को एज इट इज लिखेंगे, समझ में आती है चीज़। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है यहाँ पर, कैसे पहचानोगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है। क्लोराइड पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, 2 क्लोराइड ही -2 हुआ, और ये 0 है हमारे पास, ठीक है। कौन है 0, इथाइलिन 1,2-डाइअमीन न्यूट्रल है और +1 टोटल चार्ज है, तो हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, ठीक है, ये भी कोबाल्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक लिगेंड अमीन है और एक कार्बोनेट है, CO3, याद रखना, ठीक है, कार्बोनाइल नहीं है। और यहाँ काउंटर आयन दिया हुआ है क्लोराइड, जो कि नेगेटिव पार्ट है इसका, समझ में आती है ये चीज़। अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट हो जाएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, Cl कितने हैं, एक ही है, तो यानी जब आप इसे सॉल्युबलाइज करोगे तो आपके पास एक Cl- आएगा और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है आपका वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के साथ आ जाएगा, समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। अब हम नाम लिखते हैं इस हमारे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन का। तो यहाँ पर कार्बोनेट है और अमीन है, तो पहले अमीन का नाम लिखेंगे पेंटाअमीन, ओके। कार्बोनेटो आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ये, CO3 -2 चार्ज होता है तो इसके नेम में हम लास्ट में O लगाएंगे, इस लिगेंड के नेम में कार्बोनेटो। और हमारी मेटल का नाम हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था हमारा कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, फाइंड आउट कर लेना जैसे हमने ऊपर की है, और ये क्लोराइड का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब आपको करना क्या है, NCERT के एग्जाम्पल हैं, आपको उन्हें अटैम्प्ट करना है और बार बार करते चलो तो बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाओ। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नॉमेनक्लेचर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।